मैं कमरे में गई, मैंने थोड़ा सा मुझसे कपड़ा उठाया तो उसका सर भी नहीं था। फिर मैंने देखा ना उसकी टांगे थी, ना उसके बाजू थे, ना उसका सर था। कितने के पीस थे जो उसके हुए थे? कुछ समझ नहीं आई, इतने पीस थे वो सोचा भी नहीं जा सकता। कट लगे हुए थे, कुछ समझ नहीं थी आ रही। टुकड़े करने के बाद भी उस पे निशान छोटे थे? छोटे टाक थे। आपकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ऐसे। एक मर्तबा रूह कांप गई थी वैसे उसको देख के। ऐसी कंडीशन हमने पहले नहीं देखी। ना उसका सर था साथ, ना उसके बाजू थे, ना उसकी टांगे थी। उसका जो जिस्म था उसको भी उन्होंने फिर से जरब लगाई हुई थी उसके जिस्म पे, तेज धार वाले आले के साथ। पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी भी अंदर से टूटी हुई थी। प्रेग्नेंट नहीं थी, आप क्या कहती इस बारे में? प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स हुए थे। क्या रिएक्शन था उसके हस्बैंड का? मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे वो साथ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका अपना जाहिद खान। जैसा कि ज़ारा केस दुनिया भर में एक अफसोसनाक खबर बन चुका है। ज़ारा को किस तरह कत्ल किया गया, किस तरह उसके टुकड़े किए गए, किस तरह नाले में फेंका गया। आज हमारे साथ वो खवातीन बैठी हैं, वो माँ बेटी बैठी हैं, बहादुर माँ बेटी मैं कहूँगा उनको, कि जिन्होंने उन टुकड़ों को गुस्ल दिया। वो जो ज़ारा के टुकड़े थे उनको गुस्ल दिया तदफीन के लिए। इनसे बात करके पूछते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी, नहीं थी, कितने टुकड़े किए गए, कितना जुल्म किया गया। तो इनसे बात करते हैं कि जब इन्होंने उन टुकड़ों को गुस्ल दिया तो क्या हालत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, सबसे तो पहले मैं, आप जो काम करती हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए, क्योंकि आप ये फ़ीस सबीलिल्लाह काम करती हैं। आपकी एक फाउंडेशन है जिसमें आप लवारिस लाशों को गुस्ल देती हैं, ऐसी है? जी। अच्छा, ज़ारा का जब मैयत कहूँ या टुकड़े कहूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब पहली बार आपने देखा तो क्या हालत है उसकी? मैंने पहली दफ़ा देखा, मैं मुझे घर से लेके गए हैं, कह रहे ऐसे ना डेड बॉडी मिली है, तो वो कह रहे कत्ल हुई हुई है। मैंने जब देखा, मैं कमरे में गई, मैंने थोड़ा सा मुझसे कपड़ा उठाया तो उसका सर भी नहीं था। फिर मैं फ़ौरन बाहर आ गई। बाहर से आके फिर मैंने 5 मिनट बाद अंदर गई हूँ अपनी बेटियों को साथ लेके। फिर मैंने देखा ना उसकी टांगे थी, ना उसके बाजू थे, ना उसका सर था। दुख हुआ था कि ऐसे नहीं था होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने बेटियों को साथ मिला के मैंने गुस्ल दिया। अच्छा, ये बताएं, माशाल्लाह आपकी दो बेटियां हैं, वो भी आपके साथ यही काम करती हैं। जी। जब आपने टुकड़े आपके सामने ज़ारा के लाए गए, कितने के पीस थे जो उसके हुए थे? कुछ समझ नहीं आई, इतने पीस थे वो सोचा भी नहीं जा सकता। इतने उसके टक कट लगे हुए थे, कुछ समझ नहीं थी आ रही। बाजू तो, टांगे तो, सर तो मिला ही नहीं है साथ। अच्छा, हमें पता चला कि जो टुकड़े किए गए उसके बाद उन टुकड़ों पर भी छुरियों टोके को निशान थे। जी। टुकड़े करने के बाद भी उन पे निशान छोटे थे। छोटे टाक थे। भाई, उनको दोबारा भी काटने की हाँ जी, कोशिश की गई। काटने की कोशिश की गई है। आपकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ऐसे। बड़ी मैंने गुस्ल दिया, पर ऐसी मैंने पहली दफा देखा जैसे सारा का दिया मैंने। उन पीसों को आपने किस तरह गुस्ल दिया? बस वो देख ले भी देना पड़ता है, ज़ाहिर पीस है, उसके साथ वो जाए पानी लगा के गुस्ल दे के साथ रखा, फिर कफन के साथ ही रखा था उनको। अलग अलग पीस को गुस्ल दिया गया था या इकट्ठा करके देते नहीं, किसी? इकट्ठा ही साथ ही रख के दिया था। इकट्ठा साथ दिया था। जी, साथ ही दिया था। अच्छा मेरी बहन, ये हमारी बहन तो चलो मेच्योर है, जिंदगी का वो हिस्सा है कि एक दिल गुर्दा आ जाता है। माशाल्लाह आप यंग हैं, और जब आपने पहली बार ज़ारत की मैयत को देखा तो आपकी क्या कंडीशन थी? कंडीशन कुछ भी नहीं थी। एक मर्तबा रूह कांप गई थी वैसे उसको देख के कि ऐसी कंडीशन हमने पहले नहीं देखी। मैंने इससे पहले भी काफ़ी लावारिस औरतों को गुस्ल दिया है, जिसमें बच्चियां भी थीं, जवान और लड़कियां भी थीं, औरतें भी थीं। लेकिन इसकी जब कंडीशन देखी तो नहीं, कुछ भी आगे से कुछ नज़र नहीं था आ रहा उसके अलावा कि ये क्या कंडीशन थी इसकी। ना उसका सर था साथ, ना उसके बाजू थे, ना उसकी टांगे थी। उसका जो जिस्म था उसको भी उन्होंने फिर से ज़रब लगाई हुई थी उसके जिस्म पे, बहुत तेज़ धार वाले आले के साथ। और पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी भी अंदर से टूटी हुई थी। पीस करके उसके बाद भी ज़रबे जी, लगी हुई थी? जी, उसके बाद भी ज़रबे लगी हुई थी। जब आप वो बॉडी लेके आई तो सर और बाजू नहीं थे? नहीं थे, टांगे भी नहीं थी साथ, तो टांगे भी नहीं थी? जिस्म जिस्म से अलग की हुई थी।
अलग अलग पीसेस थे उनके। अलग अलग पीसेस थे जो कि उस टाइम पे नहीं मिले थे, लेकिन अब सुनने में आया कि बरामद हो गई हैं चीजें। अच्छा, हमें ये पता चला, कुछ जराए कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट नहीं थी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स हुए थे। 7 मंथ की वो जी प्रेग्नेंट थी? जी। वो बच्चा मिला आपको जो नहीं नहीं, वो उन्होंने पहले ही निकाल लिया था। उन्होंने उन्होंने इसको मारने के बाद उसका बच्चा निकाल लिया था, और वो बच्चा सुनने में आया कि जिंदा था। 7 माह का बच्चा जारा के कत्ल कर दिया गया और वो निकाल लिया गया। और जैसे मेरी बहन कह रही कि इनके जराये के मुताबिक वो बच्चा जिंदा था। आपको क्या लगता है, उन्होंने बच्चा जिंदा रखा होगा या उसको भी मार दिया होगा? जितना जुल्म किया मुझे तो नहीं लग रहा उन्होंने रखा होगा। बच्चे को जिंदा छोड़ा होगा? नहीं, कभी नहीं, हो सकता ही नहीं। दूसरा, जब हमने गुस्ल दिया था उसके हस्बैंड भी उधर ही थे, उनका भी इतना नहीं था रिएक्शन। भी मेरे घर में मेरी मसन बीवी फोत हुई है, बच्चा नहीं है, उसके इतना जहन में नहीं आता। अच्छा, आपने बताया कि जब आप गुस्ल दे रही थी उनका हस्बैंड साथ खड़ा था। नहीं, बाहर खड़ा था, उधर ही था। क्या रिएक्शन था उसके हस्बैंड का? मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे वो साथ था। उसको इसका ज़हन ही इतना नहीं था कि वे मेरे एक बच्चों की माँ नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। वो उधर बड़ा अक्सर खड़ा था। भाई वो जो एक दुख, परेशानी, एक वो नहीं टेंशन, थी उसके चेहरे में, वो नहीं थी उसके चेहरे में। क्योंकि आपने बड़े लवाहिकीन देखे होते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होता है कि इसको कितना दुख होगा। नहीं, उसको इतना नहीं था। चेहरे से दुख नहीं नजर आ वो रहा। हमने खुद डेड बॉडी बाहर लेके आए हैं, हमारे सामने ही उन्होंने ये सांस लेके बक्स में डाली है। उतना इसका ज़हन नहीं था कि मैं मसलन ऐसे हुआ, नहीं। अच्छा, हमें ये भी पता चला जरा से कि भी उसके हस्बैंड ने उसको गुस्ल दिया था। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। क्योंकि मैंने और मेरी बेटियों ने साथ मिलकर गुस्ल दिया है। गुस्ल देने के बाद हम जब बाहर देख के आए ना, साथ मेरे आगे मेरे हस्बैंड खड़े थे साथ, उन्होंने स्टेटर पर के आगे लेके आए थे, फिर उन्होंने मिलकर वो बक्स कितने में पानी अरसे पी। से आप ये काम कर रही हैं? मुझे तो 20-22 साल हो गए हैं। 20-22 साल में कभी आपका दिल घबराया हो या कभी परेशान हुई हो, कोई ऐसा वाकया हुआ है? वो तो जब भी डेड बॉडी देखे तो दिल तो एक दफा घबरा भी जाता है, परेशान भी हो जाता है। ये डेड बॉडी ये इस तरह डेड की? बॉडी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, 20-22 साल से फर्स्ट टाइम देखी है मैंने इस तरह की डेड बॉडी। ऐसे जुल्म होता भी पहली दफा ही मैंने सुना है। कितने दिन याद रही आपको गुस्ल देने के बाद? वो तो अभी भी नहीं भूलती, सोचे तो अभी भी नहीं भूलती। वैसे जैसे गुस्ल दिया वैसे मुझे याद है, वो भूलती नहीं है। कभी सोते में भी आई ख्वाब में ऐसी कुछ? वो कहती हूँ मैं सोचने में कि भूलती नहीं है, सोती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैंने गुस्ल अभी दिया है। क्या ज़हन में आता है, क्या दुश्मनी हो सकती है? ये अल्लाह ही जानता है, ये तो हमें नहीं ना पता वो उनको क्या दुश्मनी थी उसके साथ, क्यों ऐसे कत्ल किया गया है, ये तो हमने ना जाना। दुश्मनी में बंदा इस तरह कर सकता है या किस हालत में करता है? इतनी हद तक तो नहीं बंदा जा सकता। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, ये कैसी वो इतनी सालम माँ थी, उसको जरा भी ख्याल नहीं आया। या वो भी एक बेटियों की माँ, वो भी माँ है, उसकी बेटी के साथ ऐसे होगा तो वो क्या करेगी, आप वो एक तो सोचेगी ना। आप एक औरत हैं, हाँ एक जी, औरत इस तरह कर सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं भी एक 5 बेटियों की माँ हूँ, मेरी भी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। वो पता नहीं कैसी जालिम माँ है जो जिसने ऐसे किया है। बच्चे, आप क्या कहती हो कि इसके पीछे क्या हो सकता है? आपके ज़हन में क्या है? क्योंकि आपने गुस्ल दिया, आप उन लोगों के दरमियान बैठी हैं, उठी हैं, असल वक़ूआ क्या पता लगा? कि बातचीत से पता लग जाता भी क्या हुआ होगा? बातचीत से तो यही लगता है कि शोहर की लव मैरिज थी। वो बड़े शौक से अपने बेटे की रजामंदी के लिए वो ब्याह के लेके आई थी, और जब उसने अपने बेटे की और बहू के साथ ज़्यादा प्यार, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ ये वजह हो सकती और है? वो वजह तो, अब असल वजह तो हमें भी नहीं पता, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लगता है कुछ। आप खुद एक औरत हैं, किस तरह कर सकती है औरत इतना जुल्म? मेरे तो जहनो गुमा में भी नहीं है। मैं मैं दुश्मनी जैसी भी हो, जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन इस हद तक जुल्म नहीं किया जा सकता। वो अगर अगर वो
खुद को औरत कहे तो उसको औरत नहीं कहा जा सकता। जिस तरह उसने एक औरत होते हुए औरत पे जुल्म किया, उसको नहीं औरत कहा जा सकता। आप उस औरत से मिली या देखा आपने उसको? नहीं। आपने उस हस्बैंड जो उसका हस्बैंड था उस वक्त उसकी क्या कैफियत देखी आप? कैफियत रिलैक्स था, उसके जहन पे कोई इस चीज़ का असर नहीं था। उसको नहीं था कि मेरी बीवी के साथ क्या किया इन्होंने, या मेरे बच्चों की माँ थी, एक 2 साल का बच्चा है उसका, तो उसके सर से माँ का साया छीन लिया उन्होंने, तो उस पे ऐसा कोई असर नहीं था। आपको लग रहा था देखने में कि भी ऐसे जैसे शौहर को इतना दुख नहीं है जितना जी होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी कि इतना जुल्म इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। जैसे हमारी बहन बेटी की तो 20-22 साल से हम गुस्ल दे रहे हैं जो लवारिस लाशें होती हैं, लेकिन ऐसी मैयत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि जिसके टुकड़े करके टुकड़ों के ऊपर भी ज़रब दिए हुए हैं छुरी के और टोके के। इतना गुस्सा, इतनी रंजिश, इतना जुल्म एक औरत पे कैसे कर सकती है? दिमाग या सोच समझ नाक़िस हो चुकी है। आगे समझ नहीं आ रहा है कि एक औरत कैसे कर सकती है। इसके पीछे ऐसी कौन सी दुश्मनी है? जिस तरह मेरी बहन कह रही है कि भी लव मैरिज शादी है, तो एक सास लव मैरिज शादी के खिलाफ इस तरह क्यों हो सकती है? हमारी समझ से बाहर है। मेरी बहन बहुत मेहरबानी, आपने हमें असल हक़ाइक़ से आगाह किया। तो शान पाकिस्तान देखते रहिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम उस इलाके में जाएंगे जहाँ पे ये डेड बॉडी गिरी थी, या कोशिश करेंगे उन ख़ानदान से बात करेंगे जो सुगरा का ख़ानदान है, उनसे पूछेंगे कि ये वाकई औरत है या हैवान है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।